आज के इस लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे वर्क करते हैं वो भी बताएंगे इसमें। देखिए पहले इसमें यहाँ पर एक होता है सोर्स चार्जर। सोर्स चार्जर, ठीक है। इस सोर्स चार्जर की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम अपने एनर्जी सोर्स, ठीक है ना, एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स हमारा क्या है, बैटरी, उसे चार्ज करेंगे। अपने एनर्जी सोर्स बैटरी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ये जो सोर्स चार्जर्स होते हैं ये इन्वर्टर्स होते हैं, ठीक है ना। दीज आर इन्वर्टर्स। जैसे कि हम हमारे घरों में इन्वर्टर्स लगे रहते हैं भाई, क्योंकि जो सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की वो एसी आती है। दीज इन्वर्टर्स या सोर्स चार्जर्स कन्वर्टेड दिस एसी टू डीसी, ठीक है ना, डायरेक्ट करंट। एंड दिस डायरेक्ट करंट, इस डायरेक्ट करंट की हेल्प से हम अपनी बैटरीज को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है। देन फिर एक कन्वर्टर लगा होगा, पावर कन्वर्टर। ये पावर कन्वर्टर फिर से इस बैटरी को, भाई जब ये क्या है कि हम इसे पावर सोर्स चार्जर से हम अपनी बैटरी को चार्ज कर लेंगे, ठीक है। ये एक्सटर्नली चार्ज हो रहा है। फिर हम इसे जब हम अपनी व्हीकल को लेके जाएंगे तो ये यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो सिर्फ अब हमारे पास ये इतना कंपोनेंट बचा। तो अब ये फिर से बैटरी जो है, जब मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर को, इलेक्ट्रिक मोटर को इलेक्ट्रिसिटी देगी तो बैटरी से हमें डीसी मिलेगा। दिस पावर कन्वर्टर कन्वर्टेड इट्स इनटू एसी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन होंगी उससे। ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है ट्रांसमिशन शाफ्ट को पावर देंगी, ट्रांसमिशन शाफ्ट को पावर देंगी। और इस ट्रांसमिशन शाफ्ट से हम अपनी व्हील को रोटेट करा देंगे, ठीक है ना। कभी कभी ये इलेक्ट्रिक मोटर डायरेक्टली व्हील्स में, जो व्हील्स होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, उसमें मोटर फिट रहती हैं। इलेक्ट्रिक व्हील्स की व्हील्स में ही मोटर फिट रहती है। जैसे स्कूटी हो गया, इन सब में व्हील्स में ही मोटर फिट है, ठीक है ना। तो उसमें डायरेक्टली पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक मोटर में होती है। और ये जो है मोटर रोटेट करती है, उससे क्या रोटेट करेगी, हमारी व्हील रोटेट करेगी। तो ये दीज आर द सम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो पहला आता है हमारा बैटरी। फर्स्ट वन इज बैटरी, पहला है बैटरी। तो बैटरी क्या है, ये जो है पावर, जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर लगे रहते हैं, उसके साथ बैटरी लगी रहती है। तो ये क्या करती है, इट पावर्स, इसका काम है, बैटरी का काम है इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देना, ठीक है ना। इट पावर्स द इलेक्ट्रिक मोटर, इट पावर्स द इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी जो है, इट्स कैपेसिटी, ठीक है ना, इज डिफाइंड इन, डिफाइंड इन ए एच, कैपिटल ए स्मॉल एच, ठीक है ना। आप अपनी घर में जो बैटरी लगी हुई इन्वर्टर में, उसमें आप देखेंगे 5000 ए एच, 10,000 ए एच, ठीक है ना, 15,000 ए एच। तो दीज ए एच आर डिनोट टू द कैपेसिटी ऑफ, ठीक है ना। ये कैपेसिटी को नोट करती हैं हमारी बैटरी को। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पहला कंपोनेंट हो गया बैटरी। सेकंड है पावर कन्वर्टर। सेकंड कंपोनेंट इज पावर कन्वर्टर, ठीक है। पावर कन्वर्टर जैसा कि मैंने बताया, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड है बैटरी में, ठीक है ना, द इलेक्ट्रिक एनर्जी, द इलेक्ट्रिक एनर्जी stored in the battery, stored in बैटरी, ठीक है, इज वो क्या किस फॉर्म में रहती है,
वो फिक्स्ड डायरेक्ट करंट की फॉर्म में, डीसी फॉर्म में रहती है। क्या अब उसे हम क्या करेंगे, शुड बी विच शुड बी कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू एसी, क्योंकि ज़्यादातर मोटर जो है वो एसी पे आते हैं। ठीक है ना, ठीक, कोई दिक्कत, इज कन्वर्टेड इनटू एसी, ये पावर कन्वर्टर काम है। फिर जो इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ होंगी, जो कॉमनली हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ होती हैं, थर्ड कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज़ होती हैं वो डीसी सीरीज मोटर्स यूज़ होती हैं। ठीक है, इंडक्शन मोटर्स भी यूज़ हो सकती हैं, इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, ये मोटर्स यूज़ होती है इसमें, एक्सेट्रा, और भी इस तरीके से आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर जो है बाकी जैसे आईसी वो यूज़ होते हैं, ठीक है ना, आईसी क्लच। ठीक है ना, क्लच का काम क्या है, क्लच जो है ये कपल और डीकपल करता है हमारी शाफ्ट को। ठीक है, जब हमें अपने गियर को क्या करना है, गियर लगाना है, ठीक है, या स्पीड अप करना है या स्पीड डाउन करना है, तो ये हमारे जो शाफ्ट है उसे क्या करता है, इंगेज और क्या करता है, कपल और डीकपल करता है इंजन को। ठीक है ना, तो यहाँ पर इंजन ना यूज़ होकर क्या यूज़ होती है, यहाँ पर मोटर यूज़ होती है। तो द मोटर मस्ट बी decoupled from the wheels to shift, ठीक है, फ्रॉम लो स्पीड टू हाई स्पीड और वाइस वर्सा, फ्रॉम लो स्पीड टू हाई स्पीड एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, लो स्पीड से हाई स्पीड या हाई स्पीड टू लो स्पीड, तो ये कपल और डीकपल, मतलब डीकपल करेगा जब हमें क्या करना होगा, वाइस वर्सा टू स्पीड गियर्स। ठीक है, दिस इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ दिस इज डन बाय क्लच। ठीक है ना, ये क्लच हो गया। ठीक, अब ट्रांसमिशन में एक अगला कंपोनेंट है ट्रांसमिशन। इसमें हमारा क्या लगा होगा, गियर बॉक्स लगा होगा, क्या लगा होगा, गियर बॉक्स। तो इसे हमें गियर स्पीड को अप या डाउन करना है, तो द गियर बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन, is called as a transmission, which allow to transfer power, which allow to transfer of power of, of power from engine, नहीं, यहाँ पर from motor to wheel, from motor to wheels। ठीक है ना, ये ट्रांसमिशन गियर बॉक्स का काम है, हमारे इसको अप और क्या करना, डाउन करना। ठीक है, ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हो गए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, दो मेन कंपोनेंट है, तो इनके बारे में हमने जाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मेन कंपोनेंट क्या है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। थैंक